आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है निमोनिया। तो ये भी आपका 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है 12th क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे निमोनिया क्या होता है, निमोनिया रोग का लक्षण क्या है, इसका कारण क्या है, उसका उपचार क्या है, ये किसके कारण फैलता है। तो निमोनिया रोग जो है वो एक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। तो निमोनिया क्या है, एक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछता है कि किसी भी रोग का नाम दे देगा कि ये रोग किसके कारण होने वाला रोग है, जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ, या इनमें से कोई नहीं, इस तरह से रहेगा, या इनमें से सभी। तो आपको लगाना है निमोनिया में जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। तो निमोनिया क्या है, कि जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। और इस जीवाणु का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो दो जीवाणु का नाम याद रखना है आपको, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नाम का जीवाणु है जिसके कारण निमोनिया का रोग होता है। इस रोग में क्या हमको देखने के लिए मिलेगा, तो ये रोग जो होता है मुख्यतः फेफड़ा को संक्रमित करने वाला रोग है। फेफड़ा इससे संक्रमित हो जाएगा। निमोनिया रोग में फेफड़ा संक्रमित हो जाता है। और इसमें क्या होगा कि जब भी हम लोग सांस लेते हैं, अक्सर तो इससे बच्चे संक्रमित होते हैं, लेकिन बड़ा व्यक्ति भी इससे संक्रमित हो सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति को निमोनिया रोग होगा वो व्यक्ति जब सांस लेगा तो उसका श्वसन का गति जो होगा वो तेज हो जाएगा, श्वसन गति तेज हो जाएगा। और जब उसके सीने पे कौन रख के सुनेंगे तो घर घर की आवाज़ आएगा। तो हम लोग लक्षण में इसको देखेंगे कि निमोनिया क्या होता है। तो एक जीवाणु जनित रोग है और जीवाणु का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इसको नोट्स कर लेंगे आप लोग कि निमोनिया जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है और जीवाणु का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, दो जीवाणु है इसमें। अब इसका देखते हैं हम लोग कैसे फैलेगा। तो ये जो जीवाणु होता है, तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस सांस के द्वारा अगर कोई संक्रमित व्यक्ति सामने है तो उसके मुंह का जो श्वास आएगा या वहाँ से बूंदे कुछ निकलेगा बात करते समय, वो हम लोग के संपर्क में आ जाता है और संपर्क में आने के कारण हम लोग भी ग्रसित हो जाते हैं। तो ये श्वसन नली के द्वारा हम लोग के फेफड़ा तक पहुँच जाएगा और फेफड़ा को क्या कर देगा, संक्रमित कर देगा। इसका जो लक्षण है, लक्षण जो इसका सबसे पहला क्या हो जाएगा कि जिस व्यक्ति को निमोनिया हुआ है उसका जो सांस लेने का जो तरीका होगा वो बहुत फास्ट होगा। श्वास जो लेगा वो तेज गति से लेगा, श्वसन जो उसका होगा तेज हो जाएगा। श्वसन गति तेज हो जाएगा। तो निमोनिया का प्रमुख लक्षण ये याद रखेंगे कि जिस व्यक्ति को ये हो गया या बच्चे को हो गया, उसका सांस लेने का जो गति होगा वो तेज हो जाएगा। उसके बाद अगर बच्चा इसे संक्रमित हो गया है तो उसको क्या होगा, ये छाती फूलेगा, बार बार सीना का फूलना। ये दो मुख्य ये लक्षण है कि श्वसन गति तेज होना, छाती का फूलना। और अगर अधिक लंबे समय तक निमोनिया से ग्रसित रह गया तो उसका नाखून और होंठ ये क्या होगा, नीला हो जाएगा और भूरा हो जाएगा, नीला भूरा। ये तीन प्रमुख लक्षण है जिसको आपको याद रखना है कि निमोनिया रोग में क्या हम लोग को सुनने के लिए मिलता है, श्वसन गति तेज हो जाएगा, छाती का फूलना, नाखून और होंठ का नीला और भूरा हो जाना। इसमें एक और लिख सकते हैं, एक और हो जाएगा कि जब भी वो सांस लेगा तो उसका सीना से घर घर की आवाज आएगा, सीने से आवाज आना। ये चार प्रमुख लक्षण इसका याद रखेंगे कि निमोनिया के लक्षण हैं। ये पहला लक्षण हो गया, श्वसन गति जो होगा उसका बहुत फास्ट होगा, सीना बार बार फूलेगा, काफ़ी फूलेगा। उसके बाद जब भी सांस लेगा तो वहाँ से घर घर की आवाज़ आएगा। उसके बाद है नाखून और होंठ क्या हो जाएगा, भूरा और नीला हो जाएगा। ये इसका लक्षण हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका कारण। तो पहले एक बार शुरू से देखते हैं निमोनिया क्या होता है। एक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। जीवाणु का नाम दो याद रखना है, क्या था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नाम का जीवाणु है जिसके कारण ये रोग होगा। और ये जीवाणु हम लोग के श्वसन मार्ग के द्वारा फेफड़ा तक पहुंच जाता है, वहाँ पे संक्रमित कर देता है। मुख्य रूप से ये रोग जो होता है बच्चों को होता है, बड़े व्यक्ति में भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से बच्चों को देखा गया है ये। और ये फेफड़ा को संक्रमित करने वाला रोग है। तो आपको पूछेगा निमोनिया कैसा रोग है, तो एक फेफड़ा को संक्रमित करने वाला रोग है। इसका प्रमुख लक्षण हो जाएगा श्वसन गति तेज होना, छाती का फूलना, नाखून और होंठ क्या हो जाएगा, भूरा और नीला हो जाएगा, सीना से आवाज़ आएगा, कैसा, घर घर का आवाज़ आएगा। ये प्रमुख इसका लक्षण रहेगा।
अब हम लोग देख लेते हैं रोकथाम इसका कैसे करेंगे। रोकथाम में क्या करना है, सबसे पहले जो व्यक्ति संक्रमित है उससे थोड़ा दूर रहेंगे। अगर उससे बात भी करेंगे तो उसके मुंह से कुछ बूंदे निकल के हम लोग के संपर्क में नहीं आए, उसके लिए खुद का बचाव करेंगे, खुद को उससे संक्रमित व्यक्ति से सुरक्षित रखेंगे। संक्रमित व्यक्ति से सुरक्षित रहना, ये पहला हो गया। दूसरा है आपको करना क्या है, जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसका बर्तन, कपड़ा और बिस्तर का उपयोग नहीं करेंगे। बर्तन, कपड़ा, बिस्तर, इस तरह का कोई भी चीज़ उसका उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। अगर संक्रमित व्यक्ति का बर्तन, कपड़ा और बिस्तर ये सब यूज करते हैं तो संक्रमित होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तीसरा है कि इसके लिए कुछ आप उपचार करने के लिए कुछ दवाई का उपयोग कर सकते हैं, औषधि का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपका है एरिथ्रोमाइसिन। ये एक औषधि दवाई है, इसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं किसमें, निमोनिया में। एक और है एम्पीसिलिन, इसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं निमोनिया के उपचार में। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। निमोनिया क्या है, एक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। जीवाणु का नाम क्या है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इस रोग से मुख्यतः क्या संक्रमित होता है, तो फेफड़ा संक्रमित हो जाता है, और जब भी बच्चा सांस लेगा तो फेफड़ा से किस तरह की आवाज़ आएगा, घरघर की आवाज़ आएगा। उसके बाद इसका लक्षण क्या है कि सीने से आवाज़ आना घरघर की, श्वसन गति तेज हो जाना, छाती का फूलना, लंबे समय तक ग्रसित रहने से होठ और नाखून का रंग कैसा हो जाना, भूरा और नीला हो जाना। इसको रोकने के क्या है उपाय कि आप लोग करना क्या है, जो व्यक्ति संक्रमित है उससे दूर रहेंगे, या उससे अगर बात करेंगे तो मुंह पे रुमाल रख लेंगे। दूसरा, जो व्यक्ति संक्रमित है उसका कपड़ा, बर्तन, बिस्तर इस सब का उपयोग नहीं करना है। तीसरा, कुछ औषधि का उपयोग करेंगे, 2 औषधि का नाम लिखे हैं दवाई का, एरिथ्रोमाइसिन और एम्पीसिलिन। अगर आप लोग इतना लिख देते हैं तो आपका इसमें से नंबर नहीं कटेगा, 5 में 5 नंबर इसमें आ सकता है आपका।